ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। जी, मेरा नाम डॉक्टर इस्लान शमीम है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ जी, डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपना एमबीबीएस जो है शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज लाहौर से किया। इसके अलावा एफसीपीएस इंटरनल मेडिसिन में सर्विस हॉस्पिटल लाहौर से किया और फिर एमआरसीपी के एग्ज़ाम्स रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन फिजिशियन यूके में भी दिए। अच्छा, आज जो मेरा टॉपिक है जी वो है ऑस्टियोपोरोसिस। और ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो इसको कहते हैं हड्डियों की कमज़ोरी। बहुत ही ज़्यादा आम चीज़ है जो हमारे हमारे मुल्क में ये पाई जाती है। और आई एम श्योर कि हर बंदे को इसका नाम भी सुना होगा कि ये ऑस्टियोपोरोसिस डॉक्टर ने बताया है या फ़लाने बंदे को ऑस्टियोपोरोसिस है। तो अब इस बीमारी के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसका ताल्लुक़ या इसका होना हमारी नशोनुमा, हमारी न्यूट्रिशन, हम मतलब अगर एक यंग बंदा अपना ख़्याल करे शुरू से ही, मतलब 15-20 साल की उम्र में ही हमें इस चीज़ का बताया जाए कि हमने अपनी हड्डियों की जो न्यूट्रिशन है, हड्डियों की जो स्ट्रेंथ है उसका ख्याल करना है, तो इससे बचा जा सकता है। और आने वाली ज़िंदगी में ये जो पेचीदगियाँ, जो ऑस्टियोपोरोसिस नाम चीज़ की बीमारी है, उससे बचा जा सकता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या चीज़ है? जैसे कि मैंने कहा जी, ये हड्डियों की कमज़ोरी है। अब हड्डियों की कमज़ोरी ये किस तरह आपको पता चलता है कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है? ये बीमारी इसी तरह चलती है जैसे ब्लड प्रेशर है, वो एक साइलेंट चीज़ है। आपको चेक करके ही पता चलता है कि मुझे ब्लड प्रेशर है या नहीं है। अलामात इसकी बहुत कम हैं, लेकिन कुछ चंद अलामात ऐसे हैं कि आपको जिस्म में कमज़ोरी महसूस होना। एक फ़ीमेल है, ख़ासकर अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है जिसमें हड्डियों की बीमारी आपकी पाई जाती है, या आपकी फैमिली में किसी को फ्रैक्चर हुआ है, और या आपको ख़ुद फ्रैक्चर हुआ है, और ऐसा फ्रैक्चर, ऐसी हड्डी टूटना जैसे आपको लगे कि एक आम बंदा, अगर आप स्लिप हुए हैं, आपने कोई चीज़ वज़न उठाया है, आप खेलते हुए गए, आप सीढ़ियाँ चढ़े हैं, आपका पाँव स्लिप हो गया, थोड़ी हल्की फुल्की चोट से भी आपको फ्रैक्चर हो जाने से ये चीज़ आपको बताती है कि शायद आपकी हड्डियाँ खुर गई हैं, आपकी हड्डियों की डेंसिटी कम हो गई है। तो उसमें आपका शक पड़ सकता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। कौन से लोग जो हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस को, जिनमें हमें शक पड़ता है कि इनको हो सकती है? वो औरतें जिनकी 50 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है और उन्हें माहवारी वाला प्रोसेस वो बंद हो गया, उनकी हार्मोनल जो चेंजेस हैं वो हमारे सामने आना शुरू हो गई हैं, या उनका कोई ऑपरेशन हुआ है जिसमें हिस्टेक्टमी जिसको कहते हैं, यूट्रस का ऑपरेशन है बच्चेदानी का, वो निकाल ली गई है, या ओवरीज़ का कोई उनका मसला है। ऐसे लोगों को इन ऑपरेशंस के बाद अपना ख़ास ख्याल करना चाहिए, अपनी हड्डियों का ख़ास ख्याल करना चाहिए, अपना ध्यान करना चाहिए, और गिरने से और फ्रैक्चर से इनसे बचना चाहिए। दूसरे कुछ लोग जिनको थायराइड का मसला है, या थायराइड की इवन दवाई पे भी है, थायराइड की कोई दवाई होती है थायरॉक्सिन, उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस होने का, आपकी हड्डियाँ खुरने का, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह थायराइड की बीमारी ख़ुद भी, अगर आपका थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है, कम काम कर रहा है, उससे भी इस बीमारी के होने के चांसेस होते हैं। तो पता कैसे चलेगा कि आपको ये बीमारी है या नहीं है? वो जैसे मैंने बताया कि इसकी अलामात बहुत कम है, लेकिन जैसे कि जिस्म में कमज़ोरी, आपको थायराइड की गदूदों का मसला है, आपको शुगर का मसला है, आपको मैदे का या जिगर का कोई मसला है, आपका कैल्शियम या विटामिन डी एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा जिस्म में, और आपकी खुराक ऐसी है कि आप कैल्शियम और विटामिन डी लेते ही नहीं, आप ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। जैसे विटामिन डी का मेन सोर्स तो आपकी सनलाइट है, वो भी सुबह से 10 बजे पहले वाली। अगर आप उस वक्त निकलते ही नहीं, आप इंडोर काम करते हैं, हम सारे करते हैं। आगा खान की एक रिसर्च है कि वो कहते हैं कि 10 में से 8 लोग विटामिन डी की कमी है उनमें, और ये बड़ी बात है। अब विटामिन डी का मेन सोर्स आपकी धूप है, फूड्स भी हैं, आपका दूध भी है, आपकी सप्लीमेंट्स भी हैं, बट सनलाइट आपका मेजर सोर्स है। इसीलिए इसी वजह से, और क्योंकि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, उसके अंदर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता, तो इसीलिए हम लोगों को इस बीमारी का से ज़्यादा सामना करना पड़ता है। और सामने ये तब आती है जब हमें कोई पेचीदगियाँ सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो एक तो ये बात होगी। अब इसका इलाज क्या है? इलाज आपका ये है कि एक तो अपनी जो डाइट है उसको आप कैल्शियम और विटामिन डी उसके अंदर लें। वो कैसे मिलेगा? दूध के अंदर, दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, पनीर है, चीज़ है, इसके अलावा आपकी कुछ सब्ज़ियां हैं, ठीक है, वो उनके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन डी भी होता है, आपके गोश्त के अंदर होता है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये है कि अगर
आपको कोई चंद इस तरह की बीमारियां, जैसे मैंने बताया कि मैदे का मसला है, जिगर की बीमारी है, थायराइड गदूदों की बीमारी है, शुगर है, या कोई कैंसर टाइप इस तरह की चीज़ है, तो आप में ये बीमारी होने की नौयत ज़्यादा। आप स्टीरॉयड्स ले रहे हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग छोड़ दें, उसके साथ भी ये हड्डियाँ खुरने का, हड्डियाँ आपकी ज़्यादा खुरती हैं। आप अल्कोहलिक हैं, उसको आप छोड़ दें, उस हैबिट को तर्क कर दें। स्टीरॉयड आप ले रहे हैं कोई और बीमारी की वजह से, क्या पता जोड़ों की बीमारी की वजह से ही ले रहे हो, सांस की बीमारी की वजह से ले रहे हो, दमे की वजह से ले रहे हो, तो उन लोगों को अपनी बोन प्रोटेक्शन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टीरॉयड से आपकी जिस्म के अंदर जो हड्डियाँ खुरने का अमल ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, अब दूसरी बात, अभी इसी तरह हम अपनी ट्रीटमेंट पे चलते हैं। मैंने कहा कि कैल्शियम और विटामिन डी लें। उसके बाद भी अगर आपको कोई फ्रैक्चर हुआ है या आपकी फैमिली हिस्ट्री में फ्रैक्चर है, ये बीमारियां मौजूद हैं, तो एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं डेक्सा स्कैन या बोन डेंसिटोमेट्री। उसके अंदर हम आपके हड्डियाँ खुरने की एक जो मिकदार होती है उसको चेक किया जाता है, और हमें पता चल जाता है कि इन लोगों को विटामिन डी और कैल्शियम ही सिर्फ देना है, या कोई और दवाइयाँ भी जो मार्केट में बड़ी फ्रीली अवेलेबल हैं वो देनी है। वो बड़े आराम से मिल जाती हैं, और वो उनका ये भी फ़ायदा है कि कुछ दवाइयाँ 3 महीने में एक इंजेक्शन है, आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आप हफ्ते में एक बार ले लें, या एक कुछ इंजेक्शन लगवा लें जो साल में एक बार भी लग सकता है और 3 महीने में भी एक बार लग सकता है। लेकिन देखें इससे आपका फ़ायदा क्या होगा। एक तो आपको आगे आने वाली ज़िंदगी में फ्रैक्चर नहीं होंगे, फ्रैक्चर से बच जाएंगे आप बहुत हद तक। दूसरा यह है कि आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर नहीं होंगी, हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी, आपका जिस्म स्ट्रॉन्ग होगा। ये तो एक मेन बेस है। तो यही आज मेरा टॉपिक था कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताया जाए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू।